हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूं दोस्तों क्लास 12th का हिंदी का वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं दोस्तों आपके एग्जाम के बिहार बोर्ड 2027 के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी का है। बिना देर के चलते वीडियो की तरफ दोस्तों। हिंदी का है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों। बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है दोस्तों। बातचीत जो शीर्षक निबंध है उसका निबंधकार कौन है, इसको याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट है जो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो एक का आंसर बच्चों डी होगा, बालकृष्ण भट्ट। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 2 नंबर सवाल दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी है। कौन सी जो रचना जो रामधारी सिंह दिनकर की है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। अर्धनारीश्वर है जो रामधारी सिंह दिनकर लिखे हुए हैं। तो 2 का आंसर बच्चों ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल है दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं वो किस शाखा के कवि है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो 3 का आंसर बच्चों डी होगा, प्रेम मार्गी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 4 नंबर सवाल है, माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है दोस्तों। एक माँ को कब अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है, जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है तब दोस्तों। तो 4 का आंसर बच्चों सी होगा, पुत्र की मृत्यु पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 5 नंबर सवाल है दोस्तों। नाभादास के नाभादास किसके शिष्य थे दोस्तों। जो नाभादास थे वो अग्रदास के शिष्य थे। तो 5 का आंसर जो बी होगा, अग्रदास। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल की तरफ। 6 नंबर सवाल दोस्तों ये रहा। 6 नंबर सवाल है दोस्तों। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। जो अधिनायक है वो शीर्षक कविता के रचयिता कौन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। वो है दोस्तों रघुवीर सहाय। तो इसका आंसर बच्चों होगा डी, रघुवीर सहाय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 7 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के रचयिता कौन। एक लेख और एक शीर्षक पाठ के जो रचयिता है वो है दोस्तों भगत सिंह, जिसको फांसी 23 साल की उम्र में दे दिया गया था। तो 7 का आंसर जो सी होगा, भगत सिंह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 8 नंबर सवाल दोस्तों। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। ओ सदा जो नीरा है और शीर्षक पाठ है वो विधा की कौन सी किसके अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। वो एक निबंध के अंतर्गत आता है। तो 8 का आंसर जो बी होगा, निबंध। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 9 नंबर सवाल है दोस्तों। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा की गई है दोस्तों। ओ सदा नीरा जो पाठ है उसमें महात्मा गांधी की चर्चा की गई है। तो 9 का आंसर बच्चों होगा, महात्मा गांधी। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 10 नंबर सवाल की तरफ। 10 नंबर सवाल है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण किस पाठ जयप्रकाश नारायण रचयिता पाठ का नाम क्या है दोस्तों। जो जयप्रकाश नारायण है उसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, वही पाठ का उनका नाम है दोस्तों। इसको याद रखें। इसका आंसर जो डी होगा। जयप्रकाश नारायण के रचयिता पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। तो इसका आंसर डी होगा, संपूर्ण क्रांति। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। जो 11 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था जो कहानी है उसके कहानीकार है चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर बच्चों होगा बी, चंद्र शर्मा गुलेरी। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल की तरफ। 12 नंबर सवाल है दोस्तों। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के किसने दिया था दोस्तों। संपूर्ण क्रांति जो भाषण है शीर्षक है उसको देने वाले थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जिसको दिए थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। तो 12 का आंसर बच्चों ये होगा, जयप्रकाश नारायण। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल दोस्तों। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है दोस्तों। जो लहना सिंह है वो कहानी का पात्र है दोस्तों, उसने कहा था। तो 13 का आंसर जो सी होगा, उसने कहा था। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल तरफ दोस्तों। 14 नंबर सवाल दोस्तों। कौरबक में किसकी महिमा का बखान है दोस्तों। जो कौरबक है उसमें किसकी महिमा का है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। उसमें प्रेम की है। तो इसका आंसर बच्चों होगा ए, प्रेम की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल की तरफ। 15 नंबर सवाल है दोस्तों कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। सूरदास है वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, इसको याद रखिए दोस्तों। वो है ब्रज भाषा की। तो इसका आंसर बच्चों नहीं सूरदास, इसका आंसर होगा बच्चों खड़ी बोली की सूरदास है। तो 15 का आंसर बच्चों बी होगा, खड़ी बोली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल की तरफ। 16 नंबर सवाल है दोस्तों। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। जो रोज शीर्षक कहानी उसके लेखक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नामवर सिंह नहीं दोस्तों। जो रोज जो कहानी के लेखक हैं इसको याद रखिएगा, उदय प्रकाश है। तो इसका आंसर सी होगा, उदय प्रकाश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर 17 नंबर सवाल है दोस्तों। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है दोस्तों। प्यारा नन्हे
बेटे को कविता में जो लोहा का प्रतीक है उसको याद रखें, वो प्रतीक है दोस्तों कर्म का। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा कर्म का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल की तरफ। 18 नंबर सवाल दोस्तों, छप शीर्षक के रचयिता कौन है दोस्तों? जो छप शीर्षक कविता का रचयिता है नाभादास। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा नाभादास। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं दोस्तों? जो बालकृष्ण भट्ट है किस काल के रचनाकार है, इसको याद रखिए दोस्तों। जो बालकृष्ण भट्ट है वो आधुनिक काल के रचनाकार है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा आधुनिक काल के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 20 नंबर सवाल है दोस्तों, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? जो अर्धनारीश्वर है वो दोस्तों एक निबंध है। तो 20 का आंसर बच्चों ए होगा निबंध। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल की तरफ। 21 नंबर सवाल है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? सिपाही की जो माँ लिखी है, जो एकांकी है, उसके रचनाकार कौन है? इसको याद रखिएगा दोस्तों, वह है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर। तो 21 का आंसर बच्चों होगा ए जगदीश चंद्र माथुर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों, कवि कड़बक के रचयिताकार कौन है दोस्तों? जो कड़बक लिखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने कड़बक को लिखे थे। तो 22 का आंसर बच्चों सी होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल के दोस्तों। 23 नंबर सवाल है, तार सप्तक का संपादक कौन था दोस्तों? जो तार संपक का संपादक है वो अज्ञे साहब थे। अज्ञे साहब। तो 23 का आंसर बी होगा अज्ञे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल है दोस्तों, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था दोस्तों? किसके भय से नहीं उतारा था, इसको याद रखिएगा दोस्तों। मिट्टी लगने से भर से नहीं, कीड़ों के भय से नहीं दोस्तों, गिरने के भर से नहीं दोस्तों, गिरने के भय से। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर डी होगा। अगला सवाल है दोस्तों। 25 नंबर सवाल है दोस्तों। इसको एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर ले क्योंकि दिखाई नहीं देगा स्क्रीन पे। तो इसको छोटा कर लेते हैं। और 25 नंबर सवाल है दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ द्वारा लिखा गया है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, वो है दोस्तों सुखमय जीवन। तो इसका आंसर डी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 26 नंबर सवाल है दोस्तों। ये रहा 26 नंबर सवाल, प्रगति और समाज निबंध किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों? प्रगति और समाज लिया गया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा दोस्तों, वाद विवाद और समाज से लिया गया है प्रगति और समाज। तो 26 का आंसर ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जूठन क्या है दोस्तों? जो जूठन है वो एक आत्मकथा है। तो इसका आंसर चुनटी होगा आत्मकथा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल की तरफ। 28 नंबर सवाल है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग कवित्री होगा। तो इसको याद रखें दोस्तों, कवित्री। का आंसर बच्चों बी होगा कवित्री। अगले सवाल तब पढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों। जो गाल बजाना मुहावरा इसका अर्थ होता है, इसको याद रखिएगा, डिंग हाँकना। तो इसका आंसर 29 का ए होगा डिंग हाँकना। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 30 नंबर सवाल की तरफ। 30 नंबर सवाल है, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। इसका आंसर डी होगा ईर्ष्या करना। अगले सवाल की तरफ है दोस्तों, नहीं दोस्तों, इसका आंसर होगा खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है घृणा करना। इसका आंसर जो सी होगा घृणा करना। अगला अगला सवाल 231 नंबर, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है? पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है उसके कवित्री कौन है? इसको याद रखिए दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग लिखे हैं। 31 का आंसर भी होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला सवाल दोस्तों 32 नंबर सवाल दोस्तों, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? जन जन का जो चेहरा है उस कविता के कवि कौन है? इसको याद रखिएगा दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो 32 का आंसर ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? इसको याद रखिएगा, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल है वो है दोस्तों मेरठ में। तो इसका आंसर सी होगा मेरठ। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 34 नंबर सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता के जो कवि है वो है मल्लेश साहब। तो इसका आंसर बी होगा मल्लेश। अगला सवाल दोस्तों 35 नंबर, हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? हार जीत शीर्षक अशोक बिहारी वाजपेयी है दोस्तों। इसका आंसर बच्चों होगा अशोक बिहारी वाजपेयी। 35 का आंसर ए। अगला सवाल दोस्तों 36 नंबर सवाल दोस्तों, तिरिच कहानी की कहानीकार कौन है? जो तिरिच कहानी के कहानीकार है जे कृष्ण मूर्ति है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा जे कृष्ण मूर्ति। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों 37 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 37 नंबर सवाल है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। जो शिक्षा जो शीर्षक है वो निबंध के जो निबंधकार हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों, नामवर सिंह है। तो 37 का आंसर बी होगा नामवर। अगला सवाल है दोस्तों 38 नंबर सवाल है दोस्तों,
भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण है जो किस काल के कवि माने जाते हैं? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। भूषण को दिखाते हैं, भूषण किस काल के कवि हैं, इसको याद रखिएगा। तो रीति काल के कवि हैं, नहीं सॉरी दोस्तों, रीति काल नहीं, आदि काल के कवि हैं। इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल दोस्तों 39 नंबर सवाल, देवता शब्द का लिंग निर्णय करें। देवता शब्द है, उसका जो देवता से क्या होगा बन सकता है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा 39 का आंसर क्या होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 40 नंबर सवाल है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद है विद्या प्लस आलय। तो इसका आंसर जो बी होगा, विद्या प्लस आलय। 40 का आंसर बी। अगला सवाल दोस्तों 41 नंबर, हंसता हुआ मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसता हुआ अकेलापन के लेखक है मलय साहब। तो इसका आंसर नहीं दोस्तों, हंसता हुआ अकेलापन के जो है वो है दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो 31 का आंसर सी होगा। 41 का 42 नंबर सवाल दोस्तों, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं, इसको याद रखिएगा। वो आधुनिक काल के कवि हैं। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, आधुनिक काल। अगला सवाल दोस्तों 43 नंबर सवाल है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 43 नंबर सवाल को, वो सदा निरा शीर्षक निबंध नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। नदी को निमित्त बनाकर क्या लिखा गया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। गंगा नदी लिखा गया है। इसका आंसर बच्चों ए होगा, गंगा नदी। अगला सवाल दोस्तों, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? दोस्तों जो चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे, इसको याद रखिएगा। और छोटा नागपुर से। तो इसका आंसर ए होगा, छोटा नागपुर। अगला सवाल दोस्तों 45 नंबर थोड़ा ज्यादा बड़ा सवाल है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है 45 नंबर, सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या दिखाई गई? दोस्तों इसको याद रखिएगा, वो दिखाई गई है स्वेटर बुनती हुई। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, स्वेटर बुनती हुई। यहाँ तो दोस्तों आप लोगों का कुल 45 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। हिंदी का दोस्तों 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बिहार बोर्ड 2027 के लिए दोस्तों है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप दोस्तों हिस्ट्री के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।